पिता जैसे ससुर जी। बेटा, तुम बच्चों का नाश्ता बना लो। इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तुम आदित्य का लंच लगा देना। मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊंगा। सुधीर जी अपनी बहू प्रिया से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं सब कर लूंगी, आप बैठिए। मैं अभी आपकी चाय बना देती हूँ। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। अरे बेटा, चाय तो बन ही जाएगी। मुझे तो कहीं जाना नहीं है। पहले ये सारे काम निपटा लो, तब तक मैं इन नटखटों को तैयार कर देता हूँ। सुधीर जी हंसते हुए बोले। प्रिया हैरान थी। जो पापाजी पहले माँ के रहते एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, वही अब उसकी हर काम में मदद कर रहे थे। असल में प्रिया के परिवार में उसके पति आदित्य, सास रमा देवी, ससुर सुधीर जी और दो बच्चे 7 साल का आयुष और 4 साल की अनुष्का थे। शादी के बाद से ही रमा देवी ने प्रिया को बेटी की तरह अपनाया। हर काम में उसका सहयोग करती थी। सुधीर जी भी प्रिया से स्नेह रखते थे, पर वे घर के कामों में कभी हाथ नहीं बटाते थे। 15 दिन पहले रमा देवी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन दिनों बच्चों की छुट्टियां चल रही थी और आदित्य ने भी ऑफिस से अवकाश ले रखा था। लेकिन अब सभी को अपनी अपनी दिनचर्या में लौटना था। आदित्य का ऑफिस दूर था, इसलिए उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ता था। सुधीर जी रिटायर हो चुके थे और घर पर ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो। सुधीर जी ने बच्चों को तैयार करने के बाद कहा। प्रिया ने बच्चों का दूध और टिफिन दिया और फिर आदित्य का लंच पैक करने लगी। साथ ही उसने नाश्ता भी चाय भी बना ली। आदित्य, तुम्हारा नाश्ता हो गया। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। आप नाश्ता बाद में करेंगे ना? प्रिया ने पूछा। दे ही दो बेटा, ताकि तुम्हारा काम खत्म हो जाए, नहीं तो फिर से रसोई में जाना पड़ेगा, सुधीर जी ने कहा। प्रिया को यह नया बदलाव अजीब लग रहा था। सुधीर जी हर रोज उसकी मदद करने लगे थे। कई बार प्रिया मना करती थी, लेकिन वे हंसकर टाल देते थे। एक रात प्रिया ने आदित्य से कहा, सुनो, आप पापा जी से बात करो। मुझे लगता है कि वे किसी बात से परेशान हैं। अरे क्या हुआ? पापा ने कुछ कहा? आदित्य ने चौंक कर पूछा। नहीं, पर जो इंसान पहले पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाते थे, वे हर काम में मेरी मदद कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है ना? प्रिया ने चिंता जताई। अरे तुम खुद उनसे पूछ लो। पापा मुझसे कुछ नहीं छुपाते, आदित्य ने बात टाल दी। आदित्य तो सो गया, लेकिन प्रिया की नींद उड़ चुकी थी। वह उठकर बाहर आई तो देखा कि पापा जी के कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। पापा जी, आप सोए नहीं? तबीयत तो ठीक है ना? प्रिया ने दरवाजा खटखटाते हुए पूछा। अरे प्रिया, अंदर आ जाओ। क्या हुआ? तुम इस वक्त क्यों जाग रही हो? सुधीर जी ने दरवाजा खोलते हुए कहा। मुझे नींद नहीं आ रही पापा, सोचा थोड़ा टहल लूं। लेकिन आप क्यों जाग रहे हैं? प्रिया ने पूछा। बस यूं ही बेटा, कभी कभी नींद नहीं आती, सुधीर जी ने कहा। पापा जी, एक बात पूछनी थी, प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ बेटा पूछो, संकोच मत करो, सुधीर जी ने सहजता से कहा। पापा जी, क्या आप मुझसे कोई गलती हो गई है? आप मुझसे नाराज तो नहीं? प्रिया ने सिर झुकाते हुए पूछा। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सोच रही हो? सुधीर जी ने हैरानी से पूछा। पापा जी, मैंने देखा है कि आप अब हर काम में मेरी मदद करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मुझे लग रहा था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, प्रिया बोली। सुधीर जी हंस पड़े। अरे ये बात नहीं है बेटा। देखो, जब तक तुम्हारी सास थी वह तुम्हारी मदद के लिए थी, अब वह नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए तुम भी बेटी जैसी हो। जैसे मैं आदित्य का ध्यान रखता हूँ, वैसे तुम्हारा भी रखना मेरा फर्ज है। पापा जी, प्रिया की आंखें नम हो गईं। बेटा, अब मुझे माँ और बाप दोनों की भूमिका निभानी है। तुम्हें सुबह इतने काम करने होते हैं और आदित्य भी जल्दी निकल जाता है। ऐसे में तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। समझ गई मेरी प्यारी बेटी? सुधीर। प्रिया अपने ससुर के गले लग गई। उस पल उसे सुधीर जी में अपने दिवंगत पिता का अक्स दिखा। सचमुच पिता पिता ही होता है, चाहे वह ससुर के रूप में ही क्यों न हो। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।